नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मोटिवेशनल लाइन। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। तो हमारी क्लास शुरू होती है। संसद। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 के दूसरे अध्याय अनुच्छेद 79 से 122 में संसद का उल्लेख किया गया है। भारत में संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है, जिसमें संसद के 3 अंग बताए हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे पहले। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54-55 में निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में पद हेतु शर्तें। अनुच्छेद 60 में शपथ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपात उपबंध। नेक्स्ट स्लाइड। अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे तथा अधिकतम 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत तथा 233 सदस्य निर्वाचित हैं। राज्यसभा का गठन पहली बार 13 अप्रैल 1952 को हुआ। उस समय राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 216 थी, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत थे तथा 204 सदस्य निर्वाचित थे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। इसे जनता का प्रतिनिधित्व करता है तथा उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सीट 31 सीट है उत्तर प्रदेश में, 19 सीट है महाराष्ट्र में, 18 सीट है तमिलनाडु में, 16 सीट है बिहार में और 16 सीट है पश्चिम बंगाल में, 12 सीटें हैं कर्नाटक में, 11 सीटें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में हैं, 10 सीटें उड़ीसा में हैं और 10 सीटें राजस्थान में चुनकर जाते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। नेक्स्ट स्लाइड। अब पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81। अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस केंद्र शासित प्रदेश UTS 20 मिलाकर 550। वर्तमान सदस्य संख्या है 524 प्लस UTS सीटें 19 बराबर मिलाकर होगी 543। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सीटों पर मनोनयन के प्रावधान को 2030 तक निष्प्रभावी कर दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। लोकसभा में कुछ राज्यों की सीटें। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में 25-25 है। चुनकर जाते हैं लोकसभा में। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आरक्षण की यह अवधि 10 वर्ष और बढ़ाकर 2030 ईस्वी तक कर दी गई है। वर्तमान में लोकसभा में आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति की सीटें हैं 84 और राजस्थान में सीटें हैं 4। अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं 47 सीटें और राजस्थान की सीटें हैं 3।
ट्रिक सरल। स से संसद अनुच्छेद 79। राज्यसभा अनुच्छेद 80। लोकसभा अनुच्छेद 81। सरल संसद राज्यसभा और लोकसभा अनुच्छेद आ जाएगा 79, 80, 81। अब करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। भारत में संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। 80 में आ जाएगी राज्यसभा और 81 में आ जाएगी लोकसभा। अनुच्छेद 61 में आ जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 2। संसद में उच्च सदन से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा और निम्न सदन कौन हो जाएगा? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 543। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 250। 550 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सीटों पर मनोनयन के प्रावधान को कब तक निष्प्रभावी कर दिया गया है? ऑप्शन ए 2047, ऑप्शन बी 2050, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2040। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 84। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए ऑप्शन डी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। और राजस्थान में चुना जाती है अनुसूचित जाति 4 और अनुसूचित जनजाति की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से राज्यों की सीटें क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन बी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात कर्नाटक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमशः बताना है ना लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से हमारे राजस्थान से चुनी जाती है सीटें 25 और उड़ीसा से चुनी जाती है 25। राज्यसभा में चुनी जाती है हमारे राजस्थान से 10 और आंध्र प्रदेश से चुनी जाती है 10। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अर्जुन सुपर ज्ञान बाई जीके। जय हिंद फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।